पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को लेके, ठीक है। और वन बाय वन इसके पॉइंट देखेंगे। और इसके अंदर जो इस यूनिट में जो एल्गोरिथम है जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के, उनको डिस्कस करना है हमें। तो उसी पर्पज से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहले पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। Public key cryptography is a cryptographic technique that involves two distinct keys for encryption and decryption. That is why it is also known as asymmetric key cryptography. The public key cryptography is totally based on invertible mathematical function which make it difficult from conventional symmetric key cryptography. पहले तो हम एक बार रिकॉल करते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी फंक्शन क्या है। तो देखिए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक जो टेक्निक है उसके अंदर हम दो की लेते हैं, ठीक है। एक होता है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। और जब हम दो अलग अलग की लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंडर और रिसीवर दोनों के एंड पे दो अलग अलग की शेयर कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको रिकॉल होगा। इसके अंदर क्या सिस्टम है, देखिए दो अलग अलग की का यूज होगा। मान लीजिए ये सेंडर है, फॉर एग्जांपल इधर सेंडर है और इधर एक रिसीवर है। रिसीवर, सेंडर और रिसीवर है हमारे पास, और सेंडर के पास अपनी दो की हैं, ठीक है। टू कीज आर देयर, टू कीज आर देयर। वन इज द पब्लिक की, one is the public key, another is the private key. सॉरी, जो पब्लिक की है मैं उसे PU1 कह देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट की को PU1। रिसीवर की भी के पास अपनी दो की है, इसके पास भी पब्लिक की है और इस भाई के पास भी अपनी एक प्राइवेट की है। कंसेप्ट ये है कि इसके पास जो अपनी पब्लिक की है, वो पब्लिक का मतलब ये है कि इसकी पब्लिक की को सेंडर को पता है, सेंडर की पब्लिक की को रिसीवर का पता है। तो मान लीजिए इसकी पब्लिक की है PU2। तो जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कोई, तो PU1 की इंफॉर्मेशन इसको भी होगी। पब्लिक का मतलब ही यही है। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि दोनों साइड दो अलग अलग की हैं, और एक को पब्लिक की और एक तरफ प्राइवेट की। अब जो पब्लिक की है बॉस, वो दोनों को ही पता है, यानी कि इसकी पब्लिक की इसको। लेकिन जो प्राइवेट की है वो सिर्फ इसको पता है, सेंडर को। मतलब हर एक सेंडर के पास एक ऐसी की है जो सिर्फ उसको पता है, दूसरे को नहीं, इवन रिसीवर को भी नहीं। ये सिर्फ इस तक लिमिटेड है। उसी तरीके से रिसीवर के पास भी अपनी प्राइवेट की है, वो सिर्फ इसको पता है। और ये पब्लिक की हेल्प से मैसेज को शेयर करते हैं, और प्राइवेट की हेल्प से उस मैसेज को डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट करते हैं, जैसे कि हमने एक कंसेप्ट डिटेल से यूनिट 1 में कवर किया। तो जिसमें आपको ओवरव्यू दे रहा था कि यार हमने एक्चुअल में इससे पहले क्या चीज कवर करी। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ए क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक
दैट इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, जिसको मैंने अभी यहाँ पे जो बच्चे लेट आए उससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि किस लॉजिक से ये यहाँ पे की कनेक्ट हो रही हैं। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से मैं बताया कि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट की यूज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इसी वजह से इसे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज टोटली बेस्ड ऑन इनवर्टिबल मैथमेटिकल फंक्शन which make it difficult from the conventional asymmetric cryptography. It is not a symmetric key cryptography system is less efficient than public key, or public key crypto system is superior. The security of any crypto system depend upon the length of the key and computation requirement in cracking the encrypted ciphertext. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक की ज़्यादा अच्छी या बेहतर टेक्निक है, या एसिमेट्रिक की ज़्यादा बेहतर और अच्छी टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि आप कितनी अच्छी की यूज़ कर रहे हैं, की लेंथ लेंथ कैसी है, यानी उस की के ऊपर ही आपका सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सिस्टम की पावर डिपेंड करेगी।